वेलकम टू लिसन योर बॉडी। हाइपरटेंशन, जहनी दबाव, ब्लड प्रेशर का हाई होना, क्या ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन का कोलेस्ट्रॉल के साथ लिंक है? क्या हम ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम कर सकते हैं? क्या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो ब्लड होता है उसको पतला करना होता है, जो ब्लड को, उसके लिए क्या टैबलेट ही हमें खानी पड़ेगी? क्या हम उसको नेचुरली कम नहीं कर सकते हैं? क्या हम कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम नहीं कर सकते हैं? और इनका आपस में लिंक क्या है, किस तरह से हम इन्हें कम करेंगे, इनका मैं आज की इस वीडियो में इनके आपस में लिंक बताऊँगी और इस तरह से किस तरह से हमने इसको हाइपरटेंशन को ख़त्म करना है। आज की इस वीडियो में मैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को देने वाली हूँ और आप लोगों ने अब इनका रिलेशनशिप समझना है। लोग मुझे कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मुझे कोई वो टोटका बता दे या कोई चीज़ बता दे जो मैं खा लूँ और उससे वो ठीक हो जाए। जब तक आप लोग इन सब चीज़ों का लिंक नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कि हम लोगों ने क्या खाना क्या है, क्योंकि ये मिथ है या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो सा है ना, ये लोग इस कंसेप्ट को ही नहीं उनको पता है कि ये हो क्यों रहा है हमारा ब्लड प्रेशर, इसके पीछे क्या क्या है। और मैं आप लोगों को और ये वाली मेरा वीडियो थोड़ा ना लंबा होने वाला है और इसको मैं 2 पार्ट्स में कर रही हूँ क्योंकि आप लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो वीडियो वो इतना लंबा भी ना हो और इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिले, तो वो इस तरह से उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो मैं 2 पार्ट्स में इसको करूँगी और ताकि आप लोग आगे स्किप करके, मुझे ये है कि आप लोग कहीं स्किप करके ना उसे वो सुने और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग बीच में मिस ना कर दें। तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में करूँगी। अब ये पार्ट 1 है। अब हाइपरटेंशन के लिए, जो ब्लड प्रेशर के लिए आप लोगों को जो रिलेशंस मैं सारे समझाऊंगी वो आप लोगों को वो समझने होंगे और उसके मुताबिक आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। डाइट का भी बताऊंगी और इस पर एक अलहदा से मैं वीडियो करूंगी कि कोलेस्ट्रॉल वालों को और ब्लड प्रेशर वालों को क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खुराक खानी है। ठीक है, ये 3-4 वीडियोज़ मैं इसको कम्प्लीट करके, क्योंकि ये मैं हर दूसरे बंदे का ये इशू सुन रही हूँ और यंग पर्सनस, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, अब तक 10 लोगों को जान चुकी हूँ और वो बिल्कुल यंग हैं जिनको ये ब्लड प्रेशर का इशू है और एक बच्चे को तो होगी 18-17 साल उसकी एज होएगी और उसको ये उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आया है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर, इतने 18 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर आउट हुआ, ब्रेन स्ट्रोक आया है और उसका ऑपरेट हुआ है। ऑपरेट करके उन्होंने फिर वो क्लॉट उसके निकाले हैं और उस बच्चे का अभी भी ट्रीटमेंट वो चल रहा है। तो अब ये बहुत ही सीरियस किस्म का टॉपिक था, तो इसलिए मुझे था कि ये इसको मैं अब बहुत डिटेल में इनको लेके चलूँगी और समझाऊँगी और आप लोगों को, और ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इसे तसल्ली से समझना है और इनके आपस में जो लिंक है वो जो मैं बताऊंगी उनको भी तसल्ली से समझना है। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन्होंने अब डरना नहीं है, रियलिटी को समझना है। जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है आने वाले टाइम में उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसे आप लोगों ने सीरियस लेना है। और सीरियस का मतलब ये नहीं कि आप लोग डर के बैठ जाएं कि ये जी हमें बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसको हम लोग बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं और दवाइयों के बगैर रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन रिलेशंस को आपस में वो लेके वो चलना है और इन्हें समझना है। मुझे हो रहा होता है कि जब मुझे कहा जाता है ना कि आपकी वीडियो थोड़ी लंबी जब मैं हो जाए, मेरी वीडियो 20 मिनट की हो जाए, तो कह रहे होते हैं कि वीडियो लंबी हो गई है। और जब मैं रिसर्चेस पढ़ रही होती हूँ मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है और मुझे होता है कि काश मेरे पास एक दिन 48 घंटों का मुझे मिले, उसमें मैं 24 आवर्स में अपने जॉब, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूँ और 24 आवर्स में अपनी रिसर्चेज, अपनी स्टडी और लिसन योर बॉडी को मैं लेके चलूँ। तो आप लोग अवेयरनेस हासिल करें। ये डॉक्टर्स आप लोगों का, डॉक्टर आपको वक्ती तौर पे वो दवाइयाँ देंगे और वो आप लोग थोड़ी देर के लिए जी वो खाएंगे जो भी उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी होगी, लेकिन वो हल नहीं होगी, वो इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। आने वाले टाइम में आपके अंदर वो चीज़ें होती जा रही होंगी, एक दिन हार्ट अटैक आएगा और कहानी ख़त्म। ठीक है, इस बार और ये बहुत इजीली सारा कुछ हो सकता है। अब मैं जब ये रिसर्चेज वगैरह अंग्रेज़ों की जो मैं पढ़ रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, अब मैं वो सारा कुछ सुन के और उसको मुख्तलिफ सारे वो कंसेप्ट होते हैं और मुझे उनको ऐसे उनमें से निकालना होता है उनका निचोड़ कि जो सही हो और जो आप लोगों को मैं अपने लोगों को मैं समझा सकूँ कि वो उनको भी समझ आ सके कि ये चीज़ इस तरह से है। तो मैं बड़ी इस पर मेहनत करके आप लोगों के लिए ये प्रिपेयर कर रही होती हूँ, तो इनको आप लोगों ने सीरियस इन चीज़ों को लेना है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर का जो सा है, अब वो जो लिंक है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ बिल्कुल है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया जिनको ब्लड प्रेशर है आने वाले टाइम में उनको हार्ट का इशू भी हो सकता है, किडनी का इशू भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे लिंक मैं आप लोगों को समझाऊंगी और सारा क्लियर करूंगी आप लोगों को। अब कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, LDL हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल और HDL हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल, 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। अब लोग कह रहे होते हैं मुझे जी हम तो ना हनी जो सा है उसमें हम लोग लेमन
लेमन डाल के और वो अदरक डाल के हम लोग वो उसका वो पी रहे हैं, वो हमारे इसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों ने, अदरक बीपी लो करता है हमारा, ठीक है ना। आप लोगों ने ये लिंक चीज़ों के समझने हैं। और जो आप लोग हनी यूज़ कर रहे हैं, हनी तो उसमें तो शुगर होती है, फ्रुक्टोज होता है उसमें, और जो कोलेस्ट्रॉल का, जो हार्ट का और जो ब्लड प्रेशर का लिंक जाके बनता है, शुगर के साथ भी बनता है। तो आप लोगों को वो सही नहीं कर रहे होते अपने वो, कि हम लोग ये पी रहे हैं तो हमारा हार्ट का इशू ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का इशू ठीक हो जाएगा, बीपी का इशू ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक। आप लोगों को उसमें शुगर है हनी में, वो फ्रुक्टोज जो सा है वो आपके आर्टरीज़ के लिए बिल्कुल ख़तरनाक है। वो उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, और जब आपको ये इशू हो जाए तो आपने हनी को एज अ शुगर ही लेना है कि ये हम शुगर खा रहे हैं, ये शुगर पी रहे हैं, ठीक है। और एक तो हमारे वो प्योर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हमें कोई गारंटी नहीं है कि वो प्योर है या इस तरह से है कि नहीं। अगर प्योर हो भी तो वो फिर भी उसमें फ्रुक्टोज है, ठीक है। ये एक इशू आ जाता है जी। बीपी हम फौरी तौर पर हम लोगों ने बीपी कम करना है, हमें बीपी कम करने के लिए जो सा है ना वो जी हम अदरक का पानी हम पी रहे हैं। अदरक यूज़ करना है, उसे नॉर्मल क्वांटिटी में करना है, अपने खानों के साथ वो लेके चलना है। लेकिन जो इसकी बेसिक रीज़न है, जो इसकी रूट काज है, उस पे जाना है हम लोगों ने, ठीक है। मैं कोलेस्ट्रॉल के साथ बिल्कुल ब्लड प्रेशर का लिंक है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अगर आप लोग, होता क्या है कि जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी दिन से जो वेंस निकलती हैं, उनमें जो आ जाता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, उनमें अंदर कट लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन उनमें आ जाता है। तो जब हमारे बाहर भी कट लगता है वो भी इन्फ्लेमेशन है, जो आर्टरीज के अंदर कट लगता है वो भी इन्फ्लेमेशन है। और जब कट लगता है तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, दो तरह के सेल होते हैं हमारे ब्लड में, और जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो हमारी एक तरह से आर्मी है, वो फौरी तौर पे आते हैं उसको हमारे ऊपर उसको कवर करने के लिए, हमारे कट को। इसी तरह से ही जो LDL है, जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो एक तरह से क्या करता है, वो एक आर्मी हमारे अंदर बना होता है, जो आर्टरीज में कट लगे होते हैं वहाँ पे जाके वो एक लेयर बना देता है, ठीक है। जिस तरह से फ़र्ज़ करें एक पाइप है, वो लीक हो गया है, तो प्लम्बर क्या करेगा, उसमें वो एक अंदर वो कोई ग्लू लगा देगा, लेयर लगा देगा, ताकि पानी वो बाहर ना निकल पाए। तो वो और जब ब्लड प्रेशर के पेशेंट के पाँव स्वेल हुए होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, वो जो फ्लूइड होता है, जो आर्टरीज के अंदर जो कचरा वो ये जो LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो अंदर उसके लेयर के अंदर उसकी लेयर बनी होती है, तो फिर वो जगह तंग हो जाती है, ठीक है, वो पाइप तंग हो जाता है। आर्टरीज़ में जब अंदर वो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसके बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो अंदर जम जाता है। आर्टरीज़ के अंदर ये वेन्स हैं, ये आर्टरीज़ हैं, इसके अंदर वो जम जाता है, तो स्पेस कम मिलती है ब्लड को गुजरने में, ठीक है। वो तब होता है ब्लड प्रेशर, जब वो गुजरता है ब्लड, वो प्रेशर के साथ गुजरता है, तो वो तब हम कहते हैं जी ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो वो उनको गुजरने में ब्लड को इशू होता है। तो आप उस टाइम पे जो है ना, हमारा वो ब्लड है वो हमारे ब्रेन तक भी नहीं पहुँच पाता है। फिर हाई होता है हाइपरटेंशन, कि हमारे जो ब्लड है हमारे ब्रेन को चाहिए, ठीक है। ये जो होता है, ये पैरालाइज होते हैं जी, फालज हो गया, दिमाग के ऊपर फालज हो गया, वो इसी वजह से होता है कि बीपी जब उधर बीपी हाई होता है, बीपी गुजर नहीं पाता है, तो फिर वो ब्रेन तक भी नहीं पहुंच पाता है, और फिर होता है ब्रेन स्ट्रोक, और तब फिर वो फालिज का अटैक भी होता है उन लोगों को, और फिर वो इस तरह से इशू होते हैं। तो अब रीज़न क्या है, बीपी के पीछे भी कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल के पीछे क्या रीज़न है, अब लोग क्या कहते हैं, मैंने एक पर्सन को मैं डील कर रही हूँ, तो वो जी अपनी रिपोर्टों पर रिपोर्टें बंदा वो कराई जा रहा है और कह रहा है जी मेरा तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है, मैं तो जूस भी पी रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। जब आप लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल डाइट के थ्रू नहीं लोगे, बंद कर दोगे, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा। आप लोगों ने अपना कोलेस्ट्रॉल बंद नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न मैंने बता दिया कि आपकी वेन्स में कट लगे हुए हैं, आपकी आर्टरीज में कट लगे हुए हैं, उसकी भी सारी बताऊंगी, ये किस वजह से कट लगते हैं, इनको ख़त्म कैसे करना है, और परमानेंटली किस तरह से हम लोग इससे जान छुड़ाएंगे। तो अब वो जो है कोलेस्ट्रॉल है, वो बिल्कुल हर तरह का कोलेस्ट्रॉल बंद कर देते हैं। उसकी वजह से अब बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल भी और अच्छे वाला दोनों तरह के वो बंद कर देते हैं। तो जबकि कोलेस्ट्रॉल तो हमें बहुत ज़रूरी है, हमें जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो हमें चाहिए ही चाहिए, हमारी वेन्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए वो उसकी ज़रूरत है हमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल की। वो आप लोग गुड फैट लेके, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अपना कोकोनट आप लोगों ने ऑयल यूज़ करना है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आप ऑलिव ऑयल को पका के यूज़ नहीं करना है, उसकी कुकिंग नहीं करनी है, वो ऑक्सीडेटिव फैट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप लोग ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हैं, उसको पकाते हैं, वो बुरे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने ऑलिव ऑयल अगर यूज़ करना है तो अपने सैलड्स बनाएं और उसके ऊपर 1-2 चम्मच छिड़कें और उसको ऐसे ही खाना है आप लोगों ने, और उसको हीट के पास भी नहीं रखना है। आपने अपने ऑलिव ऑयल को
बेशक जितने मर्जी ये कंपनीज कहती रहे और जितना मर्जी वो होता रहे कि भाई ये हमने ये कुकिंग के लिए ये बेटर है, ये वो ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए नहीं बेटर है। उसको अगर आप कुक करेंगे तो वो उसके जो ऑक्सीडेटिव फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बुरे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपनी तरफ से इतना महंगा भी खा रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि मैं अपने गुड कोलेस्ट्रॉल दे रहा हूँ अपनी बॉडी को। नहीं, आप लोगों ने अपने उसको वैसे ही कच्चा ही यूज़ करना है। उसके ऊपर अपनी अपनी फ्रूट सैलड्स और दूसरे सैलड जो है वेजिटेबल सैलड, उसके ऊपर आप लोगों ने छिड़क के उसको यूज़ करना है। तो आप लोगों ने अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं बंद करना है, आप लोगों ने अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेना है। और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया और जो हम लोग चीज़ें फ्राई करके जो हम खाते हैं वो ऑक्सीडेटिव फैट होती हैं, ठीक है। ओमेगा 6 होते हैं वो हमारे, ठीक है ना। और हमारी जब अब ये इन्फ्लेमेशन की रीज़न क्या होती हैं, ये अंदर जो कट लगे हैं, ये इन्फ्लेमेशन हुई है, इसकी रीज़न क्या है? ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो होता है। ओमेगा 3 अच्छे वाला होता है कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा 6 भी वो कम अच्छा होता है, ये आप कह सकते हैं, कम अच्छा होता है। तो ओमेगा 6 ज़्यादा हो जाता है, ओमेगा 3 कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन आती है। कार्ब्स की वजह से इन्फ्लेमेशन आती है, जो आप लोग रोटियां भर भर के 3-3 4-4 रोटियां खा रहे होते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आती है। शुगर जो आप लोग ले रहे होते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आती है। तो आज की वीडियो में ये इतना काफ़ी है। बाकी मैं अब सेकंड वीडियो में पूरी डिटेल में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझाऊंगी। आई होप आप लोगों ने इसे समझना है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप इस कंसेप्ट को, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझें और इसको फिर अप्लाई करें अपनी लाइफ में। अल्लाह हाफ़िज़।